कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को आज पूरा 1 साल हो गया है। इसी के चलते दिल्ली की 3 सीमाओं सिंघू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर देश के अलग अलग जगहों से आकर किसान इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से किसानों ने सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया है, उसको लेकर किसानों में उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि किसानों के मुताबिक अभी उनकी जीत आधी है, क्योंकि उनका कहना है कि एमएसपी गारंटी आदि किसानों की बहुत सी मांगे जिन्हें सरकार जब पूरा करेगी तब असल में उनकी जीत होगी और जब तक सरकार ऐसा नहीं करती है ये आंदोलन जारी रहेगा। तो कैसा है आज का माहौल, उसके लिए आपको सीधा लेकर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। जो आने वाले उसमें लेकर किसानों का क्या है? चुनाव जब आचार संहिता जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और आज किसानों के आंदोलन को पूरा 1 साल हो चुका है। सर्दी, धूप, आंधी सारी चीज़ों को देखते हुए भी किसानों ने लगातार इस आंदोलन को जारी रखा। सरकार ने काफ़ी तरीके से कोशिश की इस आंदोलन को ख़त्म करने की, डिगाने की, लेकिन सरकार अपनी बात से अड़ियल रही और लेकिन किसानों ने भी दिखा दिया कि वो भी अपनी बात पर अड़े रहेंगे और आखिरकार आज पूरा इस आंदोलन को 1 साल हो चुका है, जिसको लेकर मेरे साथ अभी मौजूद है सुनील बालियान जी। इनसे सवाल करेंगे कि आज जो ये आंदोलन है इसमें आगे की उनकी रणनीति क्या रहेगी और जो भाजपा, अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि सरकार ने जो उपचुनाव हुए उसमें जो हार देखी उसके बाद सरकार के अंदर कहीं ना कहीं ये डर है कि उसे चुनावों में भी शिकस्त मिल सकती है, कहीं हार मिल सकती है। तो उसने कहीं ना कहीं डर कर इसमें ये फैसला लिया कि इन कानूनों को रद्द किया जाए और घोषणा की गई है, जिसमें अब कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब आने वाली 29 तारीख को संसद में इसे पूरी तरह से निरस्त भी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी किसान जो है अड़े हुए हैं, वो अभी भी आंदोलन को जारी रखने के लिए कह रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, उसके बाद ही आगे की बात। तो अब हम जानेंगे कि आगे क्या रणनीति है, बताइए। देखिए, ऐसा है, आज जैसे 1 साल हमारे आंदोलन को हो चुका है तो यहाँ पे हमारे काफ़ी किसान इकट्ठे हुए हैं और मेन चीज़ यही है कि जो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये झूठे व्यक्ति है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कहा था कि 15 लाख रुपए हमारे खाते में आएंगे, ना तो वो मिले। 2 करोड़ रोजगार देने की बात भी कही थी, ना 2 करोड़ रोजगार मिले। आय दुगनी करने की बात कही थी, ना आय दुगनी हुई। जिन्हों कहते हैं एमएसपी थी है, रहेगी, ना उस पर अटक है। तो इस आदमी में विश्वास नहीं कर सकते ऐसे हम लोग। जिन्होंने कहा कि बिल वापसी हो गए, तो भाई संविधानिक तरीके से जहाँ संसद भवन में ये पास हुए थे, ये वापसी भी वहीं से होने चाहिए। किसान की यह मांग है। दूसरी बात यह है कि हमारे लोगों की जो मांग है, देखो हम आए थे यहाँ पे इलाज कराने जुकाम का, उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया, भाई उसमें हमारे बुखार लिख रहे, कई तरीके के लीवर किडनी में फॉल्ट मिला। यानी कि हमारी जो डिमांड है, जो हमारी मांग है, वो हमारी पहले से थी एमएसपी की। क्योंकि 2011 में मोदी जी ने अपनी अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी कि भाई एमएसपी पे गारंटी होनी चाहिए, एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। जो व्यापारी है वो भी उसी रेट पे खरीदते हैं, भाई उसके ऊपर बोली लगा लो, एक सीमित रेट हो गया। तो उसमें जनता को क्यों गुमराह कर रही है सरकार? बिल्कुल, मतलब 1 साल पहले अपनी मर्जी से आए और कानून बना दिया और बिना बात करे तब भी कानून बना दिया और अब मर्जी आई तो उसे रद्द कर दिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है, कानून तो वापसी ले लिए। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने एक भी शब्द नहीं निकाला। क्यों भाई? 750 परिवार बर्बाद हुए हैं, उनके परिवारों के बारे में जरा भी सहानुभूति नहीं है। क्या वो क्रांतिकारी नहीं है? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि देश का प्रधानमंत्री 1 साल के अंदर जाकर के तो ये मानता है कि हम किसान हैं। कई हजार करोड़ रुपए खर्च करे इस आंदोलन को दफन करने के लिए, कुचलने के लिए। 28 जनवरी की रात को भी आप लोग यहाँ थे, आप लोगों ने देखा है, उन्होंने पूरा प्रयास किया। कभी आतंकवादी बता रहे, कभी ये खालिस्तानी बता रहे, नए नए इन लोगों ने नाम दिए। टुकड़े टुकड़े गैंग भी, क्योंकि सबसे टुकड़े टुकड़े बड़ा गैंग तो ये भाजपा ही है। अगर आप सही तरीके से देखोगे, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव पैदा करना, अलग अलग जाति में भेदभाव पैदा करना, तो इन लोगों का काम है ये। तो अब क्या कर रहे हैं कि अब 1 साल में जाकर के हमें एक चीज़ तो मिली कि हम किसान हैं।
आपको एक साल लग गया इस चीज़ को, मतलब मोदी जी को एक साल लग गया इस चीज़ को समझने में कि ये कानून जो थे वो नहीं बनाने चाहिए थे, लेकिन अब जब उस पूरे एक साल के पीरियड में इतने सारे किसानों ने जान गंवाई है तो उसका उनको हक मिलना चाहिए। देखिए, मोदी जी को एक साल नहीं लगा था समझने में। मोदी जी ने जब ये कानून लगाए थे जब भी गलत लगाए थे, क्योंकि वे व्यापारियों के हित में लगाए थे, वे व्यापारियों के लिए बिल लेकर के आए थे, लेकिन उधर से प्रेशर व्यापारियों का था, उन्होंने पैसे की फंडिंग कर रखी थी। चुनाव मित्रों की सरकार तो वैसे भी कहती रहती है, तो उधर से उनका प्रेशर था। तो अब जाकर का उन्हें मनाने में एक साल लगा कि मैं बिल वापसी लूँ, तुम मान जाओ, नहीं तो यू जो तुमने पैसा लगा रखा यू भी बर्बाद और मैं भी बर्बाद। तो कुछ किसान समझ सकते हैं, लेकिन पीएम का तो ये कहना है कि मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि मैं समझा नहीं पाया, अभी भी वो इस चीज़ को कहते हैं। हाँ, मैं बता देता हूँ कि नहीं समझा पाया। जब 28 जनवरी को यहाँ पे अत्याचार किया गया था किसानों के ऊपर, 26 जनवरी को कुछ समुदाय यहाँ से चले गए थे, कुछ संगठन, और वो संगठनों ने, उन संगठनों ने क्या काम किया, उन्होंने यहाँ से जाने के बाद उस बिल को बढ़िया बताना शुरू किया कि ये बिल ठीक है, ये बिल अच्छा है। अब मोदी जी ने वो बिल खराब बता दिया। तो जब मोदी जी ने वो बिल खराब बता दिया तो अब उन्हें कैसे समझावे? पहले तो तुमने सही समझाया, गांव-गांव में जाके समझाया, अब वही बिल खराब हो गया तो उन्हें नहीं समझा पाए। हम तो पहले से समझ रहे थे, हम तो पहले समझ गए थे बिल गलत है, जब भी एक साल आंदोलन चला। मतलब अपने ही जाल में फंस गए, अपने ही जाल में फंस गए। अब मोदी जी की बात गधे की लात करे क्या? अब अंधभक्तों का भी इलाज कर दिया। अब अंधभक्तों का ऐसा इलाज कर दिया, एक लड़के की शादी हुई थी, पत्नी आई थी, घूंघट करना था, बता जहाँ ससुरा दिखा घूंघट करना, खेत में चली गई, चुन्नी घर भूल गई, घाघरा पहन रही थी, सामना ससुरा सामना दिख गया, घूंघट कर लिया। अंधभक्तों का तो वही हाल हो गया। अब क्या करे? अब तो घूंघट करना उन्हें, अब छुपे तो छुपे कैसे? अब मोदी जी ने कह दिया ठीक था तो ठीक था, अब गलत था तो गलत था। एक साल में जाकर किसान बन गए हम। पहला आतंकवादी खालिस्तानी थे, वही गोदी मीडिया थूक के चाट रही है, वही उनके अंधभक्त भी थूक के चाट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भाई तो बिल वापसी हो गया, बाजो। खाली बिल वापसी लड़ाई थोड़ा ही थी, बस जुकाम की तो बीमारी थी, आगे भी तो अंदर बीमारी है, उन्हें समाधान करा कर। बात करने की सिर्फ आप बोलते रहते हैं कि हम बात करना चाह रहे हैं बात, लेकिन बात करने को राजी नहीं, एक साल से तो बात ही नहीं। हाँ, बात नहीं करी ना, ये देखो ना, जनवरी के बाद में बात नहीं करी इन्होंने। अब जाकर के सीधे वापसी लिए, तब लिए जब किसानों ने अपनी वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट सही तरीके से कर लिया। उपचुनाव के अंदर इन्हें दवा दी गई, जब इन्हें दवा मिल गई, दवा मिलने के बाद इन्हें दिखा कि भाई इनकी दवा कागार है। अब ये 2022 के इलेक्शन में पूरी वैक्सीन तैयार कर रहे, पूरी डोज देंगे। अब इनके वाली तो दवा है नहीं, जो करे कोरोना वाली क्या क्या लगा भाई 2 डोज दे दी, पता नहीं कागार होगी नहीं होगी, और 6 महीने बूस्टअप देंगे या कोई और नई वैक्सीन आएगी। तो इन्हें तो डाउट है अपने वाली पे भी, कोई दिक्कत नहीं, वो देश की वैक्सीन है, लेकिन कोरोना के लिए जो करा ठीक करा। लेकिन किसानों की जो वैक्सीन है वो पूरी असरदार है, वो हमने देख ली। वो 2022 में देंगे पहली डोज, दूसरी दे देंगे 2024 में, इलाज पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ने के भाई, अधूरा इलाज खराब होता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आगे जो कल मीटिंग होने वाली है, आप लोगों की कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, जिसमें संसद में जो मार्च निकालने है उसको लेकर रणनीति होने वाली है, तो उसको लेकर क्या कहें? देखिए, इन्होंने पहले से किसानों को बदनाम करा, किसानों ने रास्ते रोक रखे, हमने कहा हमने नहीं रोक रखे, उस पर भी आए थे हम जब पुलिस प्रशासन ने रास्ते खोले। आज हमारा प्रोग्राम था, आज फिर इन्होंने दोबारा से क्या काम करा, आज फिर से रास्ते बंद कर दिए। तो ये लोग तो भाई किसानों को बदनाम करने के पीछे है। अरे अब तो मोदी जी ने भी मान लिया किसान है, अब तो चले जाने दो, 29 तारीख को संसद भवन पर जाएंगे, जाने दो भाई, हम तो लड़ने वाले नहीं, जहाँ रोकोगे बैठ जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाएगा रास्ता किसने बंद कर रखा है, पता चल जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत भी मौजूद रहे, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। लेकर जो आने वाले उसमें लेकर किसानों का क्या है? चुनाव जब आचार संहिता लग जाएगी जब बताऊंगे चुनाव की बात। भाजपा का विरोध जारी रहेगा किसानों की तरफ से? अरे और क्या उन्हें माड़ा पढ़ाओगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत जी अभी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे मंच पर उन्होंने संबोधन दिया था और इसके बाद अभी नरेश टिकैत जी मंच पर पहुँच रहे हैं और वो भी अपना संबोधन देंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि किसानों में किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। 1 साल पूरा भले ही हो चुका है लेकिन किसानों का जो है हौसला कम नहीं हुआ है उसी तरह से, और खुशी भी है यहाँ पर 1 साल पूरा होने पर। साथ ही किसानों ने जो सरकार को झुकाया है उससे भी किसानों में जो है हौसले उनके और बुलंद हो गए हैं और उनके अंदर उत्साह भर गया है। और आगे भी उनकी रणनीति यही है कि एमएसपी पर जो है गारंटी लेकर ही रहेंगे। तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक 700 किसानों को जो है मुआवजा नहीं मिल जाएगा जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, और इस तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी हमने बात की किसान नेता सुनील बालियान जी से, उनसे हमने जाना कि आगे की रणनीति क्या है। और यहाँ आप जैसे कि देख सकते हैं कि भारी संख्या में किसान यहाँ मौजूद हैं और पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंच सजा हुआ है जिस पर अभी जो है किसानों का हौसला आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस तादाद में किसान मौजूद है कि अभी हौसले किसानों के बुलंद हैं और वो इस तरह से पीछे नहीं हटने वाले हैं, सरकार चाहे कितनी भी कोशिशें कर ले। साथ ही सुनील बालियान जी से हमने बात की, उन्होंने हमें ये भी बताया कि आगामी चुनावों में जो है पूरी तरह से किसानों ये तय कर लिया है कि भाजपा को वोट नहीं देना है। मतलब अभी भी उनके इरादे उसी तरह से बने हुए हैं और इसका खामियाजा आगामी चुनावों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। सरकार ने पूरी कोशिश की कि वो जो है इस आंदोलन को खत्म करने के करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च किए, और लेकिन आखिरकार सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और आगे भी किसानों की मांगे सरकार को माननी पड़ेंगी। ऐसे हौसले हैं किसानों के, ऐसा मानना है किसानों का, और उसी के साथ ही उन्होंने इस आंदोलन को जारी रखा है। और आप जैसे कि देख सकते हैं, कैमरा पर्सन आप दिखाएं इधर कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ इकट्ठी है और कितनी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं हमारे साथ। और यहाँ पर अभी भी हर एक किसान जो है खुशी है कहीं ना कहीं कि उन्होंने इस डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं सही साबित किया है कि आज भी जो है देश में डेमोक्रेसी है। सरकार ने जो है किसानों के आगे अपने घुटने जो है टेके हैं और यहाँ पर उस खुशी को हम देख सकते हैं कि किसानों का जो कृषि कानून के खिलाफ जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं अभी आधा सफल हुआ है। किसानों का कहना है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा क्योंकि सरकार जब तक बात नहीं करेगी हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे, क्योंकि अभी जैसे सुनील बालियान जी के शब्दों में अगर कहें तो जुकाम का इलाज हुआ है, अभी अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जिस पर सरकार को काम करना है, जिसका इलाज सरकार को करना है। यानी एमएसपी की गारंटी दे सरकार को, उसको देने में क्या दिक्कत है। ऐसी बहुत सारी शर्तें हैं किसानों की जिस पर अभी बात वो करना चाहती है, लेकिन सरकार जो है वो अभी भी अड़ियल रुख अपनाए हुए है और सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है, और इस चीज़ को हम देख सकते हैं। लेकिन जो देखा जा रहा है, अगर किसान इसी तरह अड़े रहे अपनी मांगों पर तो सरकार को झुकना पड़ेगा, ये हम देख सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन फारूक के साथ मैं अंशिता, नमस्कार।